हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमिडीज़, फ्री रेमिडीज़ इन दैट पैकेज, तो फिर आप मेरा बुक अपॉइंटमेंट्स वाला पेज ऑन माय वेबसाइट देख सकते हैं। वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन से चल रहा है ये अभी जो कनेक्शन है। एंड ऐसा हो सकता है कुछ कपल्स के लिए देयर इज़ एक्चुअली फिज़िकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। यस, फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि लोकेशन आप दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे इस कनेक्शन में ना कहीं कुछ साइलेंस, डिटैचमेंट, बातचीत कम होना या बिल्कुल नहीं होना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग। ओके, सो यहाँ से अभी देखते हैं कि ये कनेक्शन इससे बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, कब निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है वर्गो, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, बिकॉज आई एम राइट नाउ आई एम कनेक्टिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल के एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। हर किसी के लिए हर चीज़ रेजोनेट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। एंड रोल्स अगेन कुड बी एक्सचेंज्ड वेरी वेल। सो यहाँ पे मुझे वर्गो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक साइलेंस है, अंतर ध्यान है, इंट्रोस्पेक्शन है। शायद से इस कनेक्शन के बारे में आप बहुत सीरियसली सोचते हैं, डिटैच हो के मतलब, और जो डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच का, इट कुड भी बहुत लोग के लिए एक सेपरेशन वाला स्टेज है। बहुत लोग के लिए अगर एक साथ रह रहे हैं, इफ़ यू आर स्टेइंग विद दिस पर्सन, फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, एक टायरिंग वाला, एक बहुत होल्डिंग बैक वाला, अपने आप को रोक के रखने वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है किसी एक पर्सन या दोनों पर्सन के साइड से। वी विल कम टू दैट अगेन। सो आप उस हर्मिट फेज से बाहर निकलना चाहते हैं, आपने काफ़ी सोच लिया, विचार कर लिया, नाउ यू वांट टू गो अहेड इन दिस कनेक्शन। फुल फ्लेज आप तैयार है मेंटली, यू क्रेव फॉर देम, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, विथ न्यू अंडरस्टैंडिंग, नए अरमान, नए चैप्टर्स के साथ में, मतलब एक दोबारा नया मौका देना इस कनेक्शन को, नए तरीके से इस पर्सन को एंड इस प्यार को अंडरस्टैंड करना एंड आगे बढ़ना। सो दैट इज़ योर फीलिंग एंड इंटेंशन लुक्स लाइक। एंड बहुतों के लिए एक सेपरेशन वाला फेज़ डेफिनेटली है, हार्डकोर सेपरेशन का फेज़ है, जहाँ पे बहुत टाइम से, महीनों से भी ऐसा हो सकता है, महीनों या सालों से इस कनेक्शन में डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है। बहुत लोग के लिए यस, जो हाई वाइब्रेशन पीपल है, अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो दिस रिलेशनशिप नीड्स राइट नाउ अ रिवैम्प। इसमें एक डिसीजन लेके फुल फ्लेज इसमें घुसने की ज़रूरत है। तो एक्शन इज़ नीडेड इन दिस कनेक्शन, डेफिनेटली एक्शन। इस प्यार के लिए एक्शन नहीं लेंगे, मन में प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचेंगे तो कैसे चलेगा। आपके पर्सन के साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर इन अ क्रॉस रोड, दे हैव टू दे आर थिंकिंग कि मतलब क्या डिसाइड क्या किया जाए। अभी इस रिलेशनशिप में फुल्ली इंडल्ज हुआ जाए, अगर सेपरेशन है तो क्या मैं बात करूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं अपने प्यार के लिए आगे बढ़ूं। देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन। उनको पता है कि सिर्फ प्यार से नहीं काम चलेगा, अभी तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपकी तरफ आने के लिए कुछ छोड़ के आना मरे। इट कुड बी एक उनका खुद का सेल्फ छोड़ के आना, खुद की कोई बिहेवियर, सेल्फ, प्रिंसिपल, लोकेशन, जॉब, प्यार, घर, काम, ऐसा कुछ छोड़ के आना, मतलब छोटे से छोटा चीज़ या बड़े से बड़ा चीज़ हो सकता है। बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो कुछ छोड़ के नहीं आएंगे। दिस वॉन्ड विल बी ऑलवेज विद देम। जो उन्होंने अभी तक बिल्ड किया है अपने लाइफ में, अगर कुछ रिस्की सिचुएशन आपके तरफ, इस प्यार के तरफ एक्शन ले भी लेते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू ये खो नहीं जाएगा उनका। ये बस उनका वहम है कि जो उन्होंने आज तक बनाया है वो उसमें कुछ धक्का पहुंचने वाला है। मतलब दे नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग फॉर देयर लव, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक दिस, मतलब ऐसा कुछ उनके लाइफ से खोने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। बिकॉज वांट है तो डेफिनेटली साहस तो डिमांड कर रहा है। ये कनेक्शन में डेफिनेटली कुछ हर्डल्स हैं, एक्सटर्नल हर्डल्स, जिस वजह से साहस चाहिए होगा। एंड साहस कौन दिखाएगा बताइए? आपके साइड से तो काफ़ी मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है वर्गो, दैट यू आर राइट नाउ
क्वाइट वेल डिटरमाइंड। विद द चैरियट कार्ड आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या तो फिर आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, या तो फिर आप इस कनेक्शन में फुल्ली इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हैं। एंड ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो दिस आपके पर्सन की जो अभी है कि जहाँ हूँ उस चीज़ को मैं गार्ड करूँ, मतलब वो जो भी सोच रहे हैं वहीं पे रुकना चाहते हैं थोड़ा टाइम। अगर इस रिलेशनशिप में गैप है, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो वहीं पे रुक के थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं। अगर वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, जब भी करते हैं, बिकॉज इट्स अ डिसीजन टाइम, वो ज़्यादा देर तक इस रिलेशनशिप को डिले या फिर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो खो देंगे आपको। तो लेकिन ये पर्सन उसी चीज़ को गार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने जगह को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को बचा के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये सारा सब कुछ सोच रहे हैं। सो देयर इंटेंशन इज़ ऑल्सो टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, बट दे आर वेरी डिलेइंग इन टेकिंग एक्शन। इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं है, पकड़ के भी रखना है, लेकिन सोचना भी है, लेकिन काफ़ी ऐसे वुंडेड वॉरियर की तरह, मतलब कब मेरे खुद के लाइफ के, शायद से उनके पर्सनल लाइफ के भी हो सकते हैं कि वो कुछ चीज़ से जूझ रहे हैं, वो ख़त्म हो तो वो फुल फ्लेजली, मतलब विदाउट एनी गिल्ट इस कनेक्शन में आगे बढ़े, या फिर विदाउट एनी स्ट्रेस। आई वुड नॉट से किसी के लिए गिल्ट भी हो सकता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग सकता है कि मुझे कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करके आना पड़ेगा अपने लाइफ का। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर क्लियर पिक्चर देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं टायर्ड भी हैं कि मेरे खुद के लाइफ में ये सारा चीज़ ख़त्म हो, कुछ जो भी उनके लाइफ में बर्डन है, वर्क का है, फैमिली हो सकता है, या फिर इस प्यार का जो बोझ है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कब मैं चाहते हैं कि खुद से ख़त्म हो जाए। खुद से नहीं ख़त्म होने वाला है, दे नीड टू टेक एक्शन, दे विल रियलाइज दिस। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो करंट जो सिचुएशन है वो मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स का है। डेफिनेटली सोच जो है आप दोनों की बदल रही है। दिस रिलेशनशिप इज़ आस्किंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप दोनों के बीच में जो थॉट प्रोसेस, लॉजिकल अगर डिफरेंसेस थे, मतलब प्यार है लेकिन प्रैक्टिकलिटी इज़ नॉट अलाउिंग बोथ ऑफ यू। कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आप दोनों में कोई एक मैरिड हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, वर्क हो सकता है किसी का बीच में आ रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली ये कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल फैक्टर्स आई वुड से। लेकिन देखिए, प्यार कब लॉजिकली होता है? प्यार कभी लॉजिकली होता ही नहीं है वो तो बिजनेस होता है। सो इसमें अभी लॉजिक छोड़ के अभी एज ए फूल ऐसा लग सकता है कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक दूसरे को क्यों चांस दें, बट देना है। इट इज़ गोइंग टू अस। दिस करंट सिचुएशन तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना ये रिश्ते को दोबारा ज़ीरो से शुरुआत करने का मौका आएगा। उसके लिए ये सारा भी चल रहा है, मतलब ट्रांजिशन, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, ये सारा हो रहा है कि एक चलो रिस्क ले ही लेते हैं। अगर मेरा सब कुछ खो भी जाएगा तो भी एक रिस्क चलो ले ही लेते हैं प्यार के लिए। सो दैट काइंड ऑफ इट इज़ करंटली दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट। अच्छा, आप दोनों के बीच में ये रहेगा कि आप दोनों अगर इस कनेक्शन को पकड़ के रखें एंड ट्रस्ट करें एक दूसरे को। पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लव लाइफ से रिलेटेड इस पर्सन के साथ या अपने पुराने पर्सन के साथ, उन चीज़ों को इस लव कनेक्शन में आने ना दें। ट्रस्ट फैक्टर्स, डिस्ट्रस्ट नहीं करें एक दूसरे को, ट्रस्ट रखें एंड होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन। एंड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। अगर एक ही सेम ही चीज़ सोचते रहे कि मुझे 2+2 का आंसर नहीं आ रहा है, मैं 3+5 कैसे करूं, मुझे तो 2+2 का ही आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2+2 का आंसर आपको नहीं आए विच इज़ 4, लेकिन 3+5 का आंसर आ जाए। तो ऐसे होता है ना, क्वेश्चन जब हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन में अटक जाए जो हमको आता नहीं है तो हम उसी में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं। ओके, ओवर थिंकिंग, फीलिंग स्टक, अरे पहला वाला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी कैसे करें। बट चालाकी इसमें यही है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, सारे जो बाकी जो पेजेस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। मतलब इट इज़, आई एम ट्राइंग टू टेल यू वर्गो, ये कनेक्शन में अगर बहुत ओवर थिंकिंग एंड अगर हम सेल्फ विक्टिमाइजेशन या फिर प्रॉब्लम में फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कनेक्शन इट्स नॉट फेवरिंग दिस रिलेशनशिप। तो फिर ऐसे जूझते ही रह जाओगे जहाँ पे आपने खुद ही, आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने आंखों में पट्टी बांध के रखी है, जबकि देयर इज़ रास्ता, समहाउ डिफ़िकल्ट रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, कहीं सॉइल है, कहीं पानी है, चुभ भी सकता है, लेकिन ये प्यार का रास्ता इज़ पॉसिबल टू गो अहेड। उसके लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर अपना आँख हाथ भी नहीं खोलोगे
तो फिर कैसे होगा? जैसे मैंने कहा, करेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स हाउ. एंड ये कनेक्शन, देयर इज़ लॉट ऑफ लव, सो डेफिनेटली अनस्पोकन एंड अनएक्सप्रेस्ड लव है वर्गो. इट इज़ सम एट टाइम्स इट इज़ डेंजरस, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार है लेकिन अनएक्सप्रेस्ड, कोई बोल रहा नहीं है, किसी को शायद से साहस नहीं है, कोई किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, शायद से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. सो अनएक्सप्रेस्ड जो लव है, या पास्ट के कुछ डिफ़िकल्ट लव फेजेस हुए हैं जिस वजह से लव को क्या बोलते हैं, वैल्यू देने में डर लगता है अभी. तो ये सारी चीज़ें इस कनेक्शन में अभी सब एक साथ होके आ रही है. इनसिक्योरिटीज़, क्या ये लव अगर मुझे धोखा दे दिया, अगर ये लव फ्रूटफुल नहीं हुआ तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या मुझे बहुत कुछ खो के आगे बढ़ना पड़ेगा. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली थिंकिंग is coming in between, but there is lot of love, but there is also lot of control of emotions. Okay, and आपके दोनों के लाइफ में, किसी की लाइफ में चिल्ड्रन भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में, मतलब ऐसा होता है ना, परिवार का पहले सोच के फिर प्यार को मौका देना, वो वाला सिचुएशन भी हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्लो बना रहा है. अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन डजंट मैटर, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से बचपना की तरह सोचते हैं, किड्स वाला लव. ठीक है, तो वो वाला सोचते हैं. एक पर्सन काफ़ी मैच्योरली सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, करेजियस हैं, दूसरे पर्सन थोड़े कम करेजियस हैं. एंड ये कनेक्शन नाउ विल गो कम टू फॉर अ क्लियर कट कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन बंद है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन शुरू होने वाली है. एंड क्लियर कट, ट्रूथफुल, ऐसा जब कम्युनिकेशन शुरू होगी तो बहुत सारी बातें एक साथ होंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. सो ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, अपने आप को नहीं रोक के रखने का कम्युनिकेशन, इमोशंस को बाहर निकालने वाला कम्युनिकेशन, दिल की बातें खोल के करने वाला कम्युनिकेशन, वैसा हो मुझे दिखाई दे रहा है. एंड दिस कनेक्शन इज़ टीचिंग यू कि कैसे लॉजिक, टीचिंग बोथ ऑफ यू कि कैसे लॉजिकल थिंकिंग्स को बाजू में रखें, उनको ख़त्म करके इमोशंस को ही तवज्जो देने से प्यार आगे बढ़ता है. मतलब ये तो ट्रूथ है, प्यार कभी हमेशा दिल से होता है, सोच समझ के तो कभी होता नहीं है. तो ये इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में. एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सोसाइटी, कल्चर, काम, कुछ हो सकता है बाधा में आ रहा है. वो सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करके, लॉजिकल थिंकिंग को ख़त्म करके, लोग क्या कहेंगे उस चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ प्यार को तवज्जो देना, दैट यू विल लर्न इन दिस कनेक्शन. एंड अगेन 2 ऑफ कप्स आ गया, जो मैं इतने टाइम से बोल रही थी कि इस रिलेशनशिप में कुछ के लिए डेफिनेटली डिफरेंसेस है, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन. शायद से कोई एक पर्सन मैरिड है, दूसरे नहीं है. देयर कुड बी एज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, ह्यूज एज डिफरेंस. शायद से गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय. किसी के लाइफ में बच्चे हो सकते हैं, किसी के लाइफ में नहीं हो सकते हैं. मतलब ये सारे जो सोसाइटल जो नॉर्म्स है वो नहीं मैच होना, ऐसा हो सकता है. बट वो उसके लिए आपको सिर्फ देखिए, ये जो एक सोल कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज़ अ सोल कनेक्शन. ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं, नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम. यू आर आप दोनों को मिलाया गया है, कुछ एक पर्पज़ है, चाहे वो थोड़े टाइम का हो, चाहे वो फुल लाइफ टाइम का हो. सो एंजल्स आर होल्डिंग यू विद इनफाइनाइट साइन. वो पर्पस को, तो जो लर्निंग है एक दूसरे का, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करके, इस पर्सन के साथ रह के या दूर रह के. वॉट एवर दिस कनेक्शन इज हैज़ कम टू टीच यू, इट विल टीच यू. तो इसके लिए लॉजिक्स थोड़े से साइड में रखें. थोड़ा सा हर्टफुलनेस है इस कनेक्शन में, कोई तो हर्ट है बहुत ज़्यादा. किसी को ऐसा लग भी सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, धोखा हो रहा है, प्यार में क्यों, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता है, लव के डिसअपॉइंटमेंट्स होना. This connection will give you love, but once one of you or both of you, whoever is बहुत ज़्यादा बाहर के बारे में लोग क्या कहेंगे, लॉजिकली ये रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर पीछे छोड़ दिया जाए, डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ वेरी गुड. Okay, so that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report for full life with remedy plan, or you want to go for a 21-day healing session, if you are going through some difficult situation, it's going to help you out. सारे जो services हैं आपको book appointments वाले पेज में मिल जाएंगे. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.